अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, कोविड 19 की सूरत हाल बदस्तूर बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में नज़र आती है, गिवन इस वक्त के जिस तरीके से एफ़र्ट्स ली जा रही हैं या ली गई थर्ड वेव के बाद, तो उसके नताइज मुस्बत आ रहे हैं। केसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव वो भी अपने स्पीड के तहत जो है तेज़ी से जो है वो जारी है। नंबर्स आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं कोविड 19 के, उनकी तादाद 2028 रही है। कल के मुकाबले में कल जो हमने आपके सामने नंबर्स रखे थे, उसके मुताबिक आज जो नंबर्स जारी किए गए हैं NCOC की जानिब से, उसमें थोड़ा इजाफा नज़र आता है, लेकिन स्टिल जो केसेस हैं डेली के बेसिस पे वो काफ़ी हद तक कम नज़र आते हैं। 2028 केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल तकरीबन 51,523 टेस्ट जो है वो कोविड 19 के मुल्क भर में लिए गए हैं, जबकि जो पॉजिटिविटी रेट है, जो कि अभी हमने कहा कि वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो ओवरऑल जो मुल्क भर में जो पॉजिटिविटी रेट है इसका तकरीबन 3.93% है, यानी कि स्टिल 4% से नीचे जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है मुसलसल कई दिन से हम देख रहे हैं। तो डेफिनेटली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में है। मज़ीद ये कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं उनकी तादाद 92 रही है। डेथ्स की तादाद में थोड़ा कुछ इजाफा जो है वो फिर से नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी 100 से जो है वो नीचे है। इससे पहले हमने देखा था कि पीक जो डेथ्स थी इस थर्ड वेव के अंदर वो 200 से भी तजावज़ कर गई थी। तो काफ़ी हद तक जो है वो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली मज़ीद इस पर जो है वो कमी आएगी तो सूरत हाल और ज़्यादा जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आएगी। क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ जो है वो कमी होते हुए नज़र आ रही है। 3,630 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी सूरत हाल जो है वो इस वक्त क्रिटिकल बताई जाती है। तो ये वो नंबर्स थे गुज़िश्ता 24 घंटों के जो कि जारी किए गए NCOC की जानिब से। तो इन नंबर्स को अगर हम देखें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल फैलाव के हवाले से काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल्ड है। सूरत हाल बेहतर से बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। गवर्नमेंट की जो जो स्ट्रेटजीज़ थी इस हवाले से वो डेफिनेटली अब उसके मुस्बत जो नताइज हैं वो नज़र आ रहे हैं। मज़ीद वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, उसके कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करें तो इस वक्त पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों की जो तादाद है टोटल अब तक वो है तकरीबन 3.74 मिलियन, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो वैक्सीन प्रोवाइड की गई पार्शली वो रही 2,14,133, जबकि फुली वैक्सीनेटेड इस वक्त लोगों की तादाद अगर आपके साथ शेयर करें तो वो है 2.17 मिलियन, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिन्होंने दूसरी खुराक अपनी वैक्सीन के लिए और अपना जो 2 डोजेस का जो सेट था वैक्सीन का वो कंप्लीट किया गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, तो उनकी तादाद रही 90,729। तो वैक्सीनेशन ड्राइव अपने तहत जो है वो जारी है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से हमने कल भी बात की थी कि जो टारगेट है इस ईयर एंड का कि तकरीबन 70 मिलियन लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई जाए, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो रेट है वैक्सीनेशन का उसको बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन की सप्लाई सबसे पहले बेहतर करना पड़ेगी ताकि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बिना किसी तातुल के जो है वो मुल्क भर में जारी रहे और अच्छी स्पीड से जारी रहे। इसी हवाले से कुछ इकदाम जो है वो भी हमें होते हुए नज़र आए हैं। मसलन कि जो पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन जो चाइनीज़ वैक्सीन है कैंसिनो भी, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद ये कि और एक चाइनीज़ जो वैक्सीन है सिनोफार्म वैक्सीन, उसका जो
पाँच लाख डोजेस पर मुश्तमिल जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में जो है वो पी की खसूसी जो फ़्लाइट है उसके ज़रिए जो वो पाकिस्तान आ गए हैं। मज़ीद 5 लाख डोजेस जो है वो सिनोफार्म वैक्सीन के वो भी अनकरीब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल 1 मिलियन डोजेस जो हैं इस सिनोफार्म वैक्सीन के पाकिस्तान जो है वो पहुंच जाएंगे। तो डेफिनेटली इससे सप्लाई जो है वैक्सीन की वो इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। तो इससे गवर्नमेंट को मदद मिलेगी वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको मज़ीद तेज़ करने में। तो ओवरऑल जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं इस हवाले से, चाहे वो केसेस के हवाले से हों या वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से, तो सूरत हाल बेहतर है। लेकिन वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है इसको डेफिनेटली मज़ीद तेज़ करना पड़ेगा ताकि जल्द अज जल्द जो है वो लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की तरफ। अगली ख़बर जीडीपी ग्रोथ के हवाले से है। जो फेडरल मिनिस्टर है पीटीआई के हम्माद अज़हर, उन्होंने कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी 2023 में वो 6% तक रहेगी। यानी कि क्योंकि अभी जो कमिंग फिस्कल ईयर है FY22 उसके जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से ग्रोथ के हवाले से वो है लगभग 4.8% तक के, यानी कि तकरीबन 5% तक की ग्रोथ इस अपकमिंग फिस्कल ईयर के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। अब हम्माद अज़हर जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं उनका क्लेम है कि 2023 में जो ग्रोथ है वो 6% तक जो है वो चली जाएगी। तो काफ़ी मुस्बत नज़र आती है पीटीआई की गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे हम्माद अज़हर। और क्यों ना नज़र आए, क्योंकि इस रवा फिस्कल ईयर के अंदर अब तक के नंबर्स के मुताबिक जो गवर्नमेंट एस्टीमेट सामने आए हैं जीडीपी की ग्रोथ को लेके, वो जो इनिशियल जो एस्टीमेट से, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हो, चाहे ख़ुद गवर्नमेंट के हो, या फिर इंटरनेशनल इदारे लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1.5 से 2% तक रहेगी, अब जो कि अब तक के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक जो पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो अराउंड 3.94% तक रह सकती है। तो डेफिनेटली जो एस्टीमेट्स थे उनको जो है बीट किया या बीट करेगी एज़ पर गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हम्माद अज़हर का जो क्लेम है कि 2023 में जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 6% तक हो सकती है, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो वज़न नज़र आता है। तो अब देखते हैं कि आया जो जीडीपी ग्रोथ है वो किस हद तक क्लोज़ रहता है इस अंदाज़े के हवाले से। साथ साथ मज़ीद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर सामने आ रहे हैं या जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस सामने आ रही है दीगर आशारियों के हवाले से अगर हम बात करें, तो उनको लेके अपोजिशन जो है वो पैनिक में नज़र आती है, ये कहना था हम्माद अज़हर का। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो अपोजिशन है, जो अपोजिशन पार्टीज़ का जो इज्तिमा है PDM के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें एक बड़ी पार्टी और एक और पार्टी जो है वो ऑलरेडी जो है अपनी राहें उनसे जुदा कर चुके हैं, उनको कहना था हम्माद अज़हर का कि वो लोगों में मायूसी फैलाना छोड़ दें, गलत बातें करना, डिसीव करना लोगों को छोड़ दें और गलत आदाद व शुमार के ज़रिए लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। ये कहना था हम्माद अज़हर का मीडिया से कल बात करते हुए। मज़ीद उनका कहना था कि हुकूमत को अंदाज़ा है कि इन्फ्लेशन जो है इस वक्त काफ़ी हद तक मुल्क में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे डेफिनेटली आम लोगों को जो है काफ़ी जो है इसका बर्डन उठाना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और गवर्नमेंट डेफिनेटली इसका इल्म रखती है और उसके तहत अपने तौर पे गवर्नमेंट जो है वो इक़दामात भी उठा रही है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में लाया जाए और इन्फ्लेशन जो है उसको कम भी किया जाए। ये कहना था हम्माद अज़हर का कि स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट ले रही है ताकि जो महंगाई की शरह है मुल्क भर में उसमें जो है वो कमी लाई जा सके और आवाम को जो है वो इस हवाले से कोई जो है वो रिलीफ दिया जा सके। महंगाई के हवाले से कल भी हमने आपसे बात की थी कि
गुज़िश्ता जो महीना गुज़रा मई का, उसके जो महंगाई के जो नंबर्स जारी किए गए पीबीएस की जानिब से, उसको अगर हम देखें तो अप्रैल के हिसाब से कंपैरेटिवली मई के अंदर जो महंगाई की जो शरह रही है, उसमें कुछ जो है वो कमी होते हुए नज़र आई है। लाइक अप्रैल के महीने के अंदर जो महंगाई की शरह रही थी मुल्क भर में, वो थी 11.1%, जबकि मई के महीने के जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं महंगाई के पीबीएस की जानिब से, उसके मुताबिक जो मई के महीने में महंगाई की शरह रही वो रही 10.9%। तो डेफिनेटली बहुत कम, लेकिन एक कमी होते हुए महंगाई की शरह में नज़र आई है। मज़ीद हमाद अज़हर का कहना था कि इस हवाले से स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है इस हवाले से एक्टिवली जो है वो काम कर रही है। जो इदारे हैं इस जो ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, उनको जो है वो हिदायत जारी की गई हैं ताकि प्राइसेस के ऊपर जो है वो चेक रखा जाए। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कई दफ़ा जो है इस हवाले से बात कर चुके हैं कि जो महंगाई की शरह है उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो है वो हुकूमत जो है वो इक़दामात उठा रही है, और उससे बहुत जल्द जो है वो महंगाई की जो शरह है वो कम होते हुए नज़र आएगी। फ़िलहाल बहुत मैसिव इस हवाले से कोई कामयाबी होते हुए गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि मई के महीने में कुछ जो है वो जो महंगाई की शरह है उसमें कमी होते हुए नज़र आई है। अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इस हवाले से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इस पर जो कल कहा हम्माद अज़हर ने, उससे कितना जल्द जो है वो उसके जो नताइज हैं वो आवाम को जो है मिलते हैं, और महंगाई की जो शरह है मुल्क भर में, ख़ास तौर पे जो फूड आइटम्स की बढ़ती हुई कीमत हैं, उनमें किसी किस्म की जो है वो कमी हम देख पाते हैं। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब, और वो है रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से। इस कमिंग फिस्कल ईयर के अंदर जो टारगेट रखा जा रहा है उसके हवाले से ख़बरें ये है कि तकरीबन 5.8 ट्रिलियन रुपीस तक का जो कलेक्शन का जो टारगेट है एफबीआर के लिए कमिंग फिस्कल ईयर FY22 के लिए जो है वो रखा जा रहा है। ये सोर्सेस के हवाले से इस तरह की जो है ख़बरें आ रही हैं। एक मैसिव टारगेट है एफबीआर के लिए। अब देखते हैं कि इस टारगेट को एफबीआर जो है वो हासिल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, और कितना क्लोज जो है इस टारगेट तक जो है वो एफबीआर पहुंचने में कामयाब हो पाता है। मज़ीद ये कि ये जो टारगेट सेट किया जा रहा है, डेफिनेटली इसमें आईएमएफ का इनपुट जो है वो शामिल होगा। आईएमएफ की हमेशा से एक कंडीशन रही है रेवेन्यू को लेके कि रेवेन्यू की जो ग्रोथ है उसको जो है मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स हैं वो इस रेवेन्यू कलेक्शन के ज़रिए जो है वो मीट करे, और उसके बाद अगर इनफ रेवेन्यू होगा तो फिर डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंस है बोरोइंग की कमर्शियल बैंक्स के, वो जो है वो कम होती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज़ गवर्नमेंट जो है वो मुश्किलात में ही रहेगी इन केस अगर रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इसमें खातिर ख्वाह जो वो एफबीआर जो है वो इजाफा करने में नाकाम नज़र आता है। अब देखते हैं कि जो 5.8 ट्रिलियन तक का जो मैसिव टारगेट है FY22 का, इसको एफबीआर जो है वो अचीव करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। मज़ीद ये कि जो टारगेट सेट किया जा रहा है इसकी जो बेसिस हैं इस वक्त जो रवा फिस्कल ईयर है इसके जो एस्टिमेटेड या जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं कि रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन हो जाएगी इस फिस्कल ईयर के अख्ताम तक, यानी कि 4.69 ट्रिलियन रुपीज़ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन रहेगा इस रवा फिस्कल ईयर का। इसको बेस बना के जो है वो टारगेट सेट किया जा रहा है एफबीआर के लिए कमिंग फिस्कल ईयर यानी FY22 का। मज़ीद ये कि अब तक जो रेवेन्यू कलेक्शन रहा है इन अगर हम देखें 11 मंथ्स के अंदर फिस्कल ईयर 21 के, इनके जुलाई से मई तक के जो नंबर्स जारी किए गए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 18% तक की जो है वो ग्रोथ नज़र आई है रेवेन्यू कलेक्शन में, यानी कि 4.17 ट्रिलियन रुपीज़ तक जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन रही है एफबीआर की। तो मज़ीद अब एक महीना बाकी है, ऑलरेडी 18% तक की जो है वो ग्रोथ जो है वो विटनेस हुई है इस रेवेन्यू कलेक्शन में। देखते हैं कि ईयर एंड पे रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कितनी जो है वो एफबीआर कर पाता है, और एट द एंड ओवरऑल ग्रोथ जो है इस हवाले से कितनी सामने आती है। फ़िलहाल 18% तक की जो है वो ग्रोथ रेवेन्यू कलेक्शन में जो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। साथ साथ इस मैसिव टारगेट को हासिल करने के लिए एफबीआर के मुताबिक तकरीबन 480 अरब रुपए से
500 अरब रुपए तक के जो है वो एडिशनल टैक्स जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। डिफरेंट इस हवाले से मेजर जो है वो लेने पड़ेंगे एफबीआर को, जिसकी वजह से इतना जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो कि एफबीआर के मुताबिक 480 से 500 अरब रुपए तक का जो है एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए डेफिनेटली डिफरेंट मेजर जो है वो एफबीआर को लेने पड़ेंगे। लाइक जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसमें रद्दोबदल किया जा सकता है, और साथ साथ कुछ सेक्टर्स जिनको सेल्स टैक्स में छूट दी गई है वो छूट जो है वो ख़त्म की जा सकती है, या कुछ सेक्टर्स को जो सेल्स टैक्स है उसमें कुछ जो रिलैक्सेशन दिया गया है, कुछ कमी उनके हवाले से दी गई है, उसमें भी जो है वो रद्दोबदल किया जा सकता है। साथ साथ इस हवाले से ख़बरें भी थी कि जो जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें भी कुछ तब्दीली की जा सकती है, ताकि जो जिनकी जो इनकम है ज़्यादा है उनको जो है वो ज़्यादा टैक्स किया जाए। ख़ास तौर पे इस हवाले से ख़बरें आई थी कि जिस वक्त मुल्क में जिस तरीके से 11 टैक्स स्लैब्स हैं उनको कम करके 5 टैक्स स्लैब्स तक जो है वो लाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये इस वक्त ख़बरें हैं जो सामने आ रही हैं। हतमी इस हवाले से जो है वो क्लियर पिक्चर जो है जब बजट सामने आएगा तो डेफिनेटली हमारे सामने आएगी कि ये जो एडिशनल रेवेन्यू है जो कलेक्ट करना पड़ेगा एफबीआर को इस मैसिव टारगेट को हासिल करने के लिए, कौन से ऐसे जो है इकदामात या स्टेप्स मेजर जो है वो एफबीआर की जानिब से लिए जाएंगे कि जिससे जो टारगेट है, एक अच्छा मैसिव टारगेट जो है एफबीआर हासिल करने में कामयाब हो सकेगा। तो कुछ ऑलरेडी हमने चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस की, आपके सामने रखी कि ये वो जो एवेन्यूज़, जो एरियाज़ हो सकते हैं कि जिसके तहत जो है वो एडिशनल रेवेन्यू जो है वो एफबीआर जो है वो जनरेट कर सकता है। साथ साथ डेफिनेटली एफबीआर को टैक्स नेट बढ़ाने के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो टैक्स नेट है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा कम है। तो डेफिनेटली अगर एफबीआर टैक्स नेट किसी तरीके से उसमें एक अच्छी ग्रोथ लाने में कामयाब हो पाता है तो उससे जो जो कलेक्शन है वो अल्टीमेटली डेफिनेटली उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आएगी। अब देखते हैं कि जब बजट सामने आएगा तो इस हवाले से कौन सी जो है वो चीज़ें मज़ीद सामने जो है वो हमारे आती हैं। चलते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब, और वो है ट्रेड डेफिसिट के हवाले से। ट्रेड डेफिसिट में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। हम दिसंबर के महीने से देख रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने बात की थी इस हवाले से भी कि गवर्नमेंट को अभी से ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल में लाने के लिए जो है वो इकदाम उठाने पड़ेंगे, वरना सूरत हाल ख़राब होना जो है वो शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। माजी में भी हमने यही देखा कि जब ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा तो फिर जो करंट अकाउंट है वहाँ पे भी हमने सूरत हाल ख़राब होते हुए देखी। अब तक सूरत हाल कुछ बेहतर थी, लेकिन दिसंबर से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें काफ़ी जो है वो एक्सपेंशन होते हुए हमें नज़र आ रही है। जो जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेलरेट होते हुए नज़र आ रही हैं उसी हिसाब से जो इम्पोर्ट्स हैं उसमें भी जो है वो मैसिव ग्रोथ हमें होते हुए नज़र आ रही है। मई का जो डेटा सामने आया है हमारे, उसके तहत जो ट्रेड डेफिसिट है मई में उसमें 134% तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, और इस 134% के इजाफे के बाद जो मई में जो ट्रेड डेफिसिट रहा वो रहा तकरीबन 3.43 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का, एज़ कम्पेयर टू अगर इसको हम कंपेयर करें जो ट्रेड डेफिसिट रहा मई के अंदर, इसको अगर हम कंपेयर करें सेम पीरियड लास्ट ईयर से, तो 2020 में मई में जो ट्रेड डेफिसिट था वो था 1.46 बिलियन यूएस डॉलर। तो तकरीबन 134% तक का जो है वो इजाफा सामने आया हमारे इस ट्रेड डेफिसिट में ईयरली बेसिस पे मई के महीने में। जबकि अगर हम जुलाई से ऑनवर्ड्स, जुलाई से मई तक यानी 11 मंथ FY21 तक का नंबर्स का जायज़ा लें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इन 11 महीनों में जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी पोजीशन वो है तकरीबन 27.27 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसको अगर हम कंपेयर करें सेम पीरियड लास्ट ईयर में तो उस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट था वो था तकरीबन 21.06 बिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि इन 11 महीनों में भी तकरीबन 29.5% तक जो है वो ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है। FY2020 की अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 20 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो 23 अरब डॉलर तक का था, यानी कि 23 अरब डॉलर तक का जो ट्रेड डेफिसिट था वो
30 अरब डॉलर से कम होके, यानी कि इससे पहले जो ट्रेड डेफिसिट था वो 30 बिलियन यूएस डॉलर से भी तजावज़ कर चुका था। और फिर हमने देखा कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें काफ़ी हद तक कमी आई, और FY20 के अंदर ओनली 23 बिलियन यूएस डॉलर तक का जो वो ट्रेड डेफिसिट हमारे सामने आया। लेकिन उसके बाद अब इस करंट फिस्कल ईयर के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें डेफिनेटली हेल्दी परसेंटेज से जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। और ऑलरेडी जो लास्ट ईयर का जो ट्रेड डेफिसिट था उससे जो है इस साल का जो ट्रेड डेफिसिट है ऑलरेडी इन 11 मंथ्स में जो है वो एक्सीड कर चुका है। अब देखते हैं कि जब ईयर एंड होता है तो उस वक्त ट्रेड डेफिसिट की जो पोजीशन है वो किन लेवल्स पे रहती है, कितने अमाउंट पे रहती है। लेकिन अलार्मिंग है कि गवर्नमेंट को अभी से ही इस हवाले से इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि जो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको अभी से ही जो वो मैनेज किया जा सके। अदरवाइज सूरत हाल जो है वो फिर जो है वो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात भी जो है वो लेके आ सकती है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से इस ट्रेड डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल में लाती है, क्योंकि यही वक्त है गवर्नमेंट को इस हवाले से कुछ ना कुछ फैसले जो है वो करने पड़ेंगे। क्योंकि अब ओवरऑल इस वक्त अगर हम देखें तो ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। ऑयल की प्राइसेस की ही अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस के अंदर अभी भी आज तक जो है मुस्बत रुझान हमारे सामने आ रहा है। ऑयल की प्राइसेस की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल है WTI वो 69.24 डॉलर पर बैरल के ऊपर जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि अगर हम बात करें ब्रेंट की तो ब्रेंट 71.78 डॉलर पर बैरल की सतह पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली ऑयल की प्राइसेस अगर इसी तरीके से बढ़ती हुई नज़र आई तो जो इम्पोर्ट बिल है उसके ऊपर मज़ीद जो है वो प्रेशर पड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ओवरऑल जो इम्पोर्ट बिल है उसके अंदर एक अच्छा परसेंटेज जो है वो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इम्पोर्ट जो है उसका एक अच्छा खासा शेयर होता है। तो अगर यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो डेफिनेटली उससे जो ओवरऑल इम्पोर्ट बिल है वो भी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो अब तक सूरत हाल यह है कि जिस परसेंटेज से मुल्क की इम्पोर्ट्स बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं वहाँ एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे नज़र आते हैं कि जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो इंपोर्ट की जो ग्रोथ है उसको जो है वो कंपनसेट कर सकें। इंपोर्ट की जो ग्रोथ है, इंपोर्ट की जो नंबर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, जबकि जो एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा बेहतर हमें नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसका जो गैप है वो वाइड से वाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इन नंबर्स को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करती है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। अगली खबर है स्टेट बैंक के हवाले से कि स्टेट बैंक ने जो है वो टी बिल्स की जो है वो फ़रोख्त की है। तकरीबन अगर हम अमाउंट आपके सामने रखें तो 832 अरब रुपए तक के जो है वो टी बिल्स फ़रोख्त किए गए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। जबकि जो टारगेट था और जो मेच्योरिंग अमाउंट था वो था 700 अरब रुपए, यानी 700 अरब रुपए तक का जो है टारगेट था। जबकि जो अमाउंट रेस किया गया, जो टी बिल्स की जो फ़रोख्त की गई वो रही 832 अरब रुपए तक की। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते चलें तो थ्री मंथ के जो टी बिल्स हैं उनकी फ़रोख्त के ज़रिए तकरीबन 212 अरब रुपए तक जो है स्टेट बैंक ने रेस किए। और जो यील्ड रही 3 मंथ के टी बिल्स में वो रही तकरीबन 7.3492%। जबकि 6 मंथ के जो टी बिल्स हैं उनकी फ़रोख्त से तकरीबन 561 अरब रुपए जो है स्टेट बैंक रेस करने में कामयाब रहा। जबकि यील्ड रही 7.5943%। जबकि 12 मंथ के अगर हम टी बिल्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 5 मिलियन रुपीज़ जो है वो स्टेट बैंक ने रेस किए। जबकि जो यील्ड था 12 मंथ टी बिल्स पे वो था तकरीबन 7.67। यानी कि जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट नज़र आया वो मेनली 6 मंथ के जो टी बिल्स हैं उसमें नज़र आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेज़ करने में कामयाब रहा वो थे 6 मंथ के टी बिल्स। तो ये वो अमाउंट थे और यील्ड्स थी टी बिल्स की जो फ़रोख्त थी हमने आपके सामने रखी।
अब चलते हैं मार्केट्स की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट के अंदर मुस्बत रुझान नज़र आया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग हमें नज़र नहीं आ रही। डेफिनेटली इस वक्त यूएस मार्केट के अंदर ऐसा कोई बहुत मुस्बत ट्रिगर भी सामने नज़र नहीं आ रहा, जबकि वहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेशन के जो फेयर्स हैं मार्केट के अंदर वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे सप्लाई इश्यूज़ की वजह से जो प्राइसेस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, जो कि एक एड ऑन का फैक्टर जो है वो प्ले करेंगी इस महंगाई की शरह को बढ़ाने में। साथ साथ ऑयल की प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली इससे यूएस में भी मज़ीद इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से इस वक्त यूएस मार्केट के अंदर इस हवाले से बातचीत जो है वो सामने आ रही है। इस हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो जो फेडरल रिज़र्व्स है वो किसी भी वक्त जो है वो अब अनकरीब जो है वो टेपरिंग स्टार्ट कर सकता है। तो ये वो बज़ाहिर इस वक्त इवेंट्स हैं जो कि हो सकते हैं, जिसका इम्पेक्ट जो है वो मार्केट में वहाँ पे नज़र आ रहा है। यही वजह है कि बायर्स जो है यूएस मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया जो है वो अख्तियार किए हुए हैं। यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स कल 25 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,600 की सतह पर अख्तिताम पजीर हुआ, जबकि नेस्डेक के अंदर सिर्फ 19 पॉइंट का इजाफा जो है वो नज़र आया, और इस 19 पॉइंट के इजाफे के बाद 13,756 की सतह पे कल नेस्डेक का जो सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। आज एशियन मार्केट्स जो ओपन हुई हैं, मेनली तकरीबन तमाम जो मेजर इंडेसेस हैं वो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिवाय हांगकांग की मार्केट के, जिसमें थोड़ी बहुत जो है वो इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। अगर हम हांगकांग की मार्केट को निकालें तो तकरीबन बाकी तमाम जो मेजर इस वक्त मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट्स हैं एशियन मार्केट्स की, वो इस वक्त हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो कल का जो सेशन था वो वॉलेटाइल रहा। मार्केट दोनों जानिब जो है वो मूव होते हुए नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ग्रीन जोन में भी ट्रेड होते हुए नज़र आई, और उसके बाद हमने देखा कि जो पॉइंट्स थे जो ऐड किए थे मार्केट ने इंट्राडे में, उनको जो है मार्केट ने रेज़ किया। डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग जो है वो इन लेवल्स पे एक्सपेक्ट भी की जा रही थी, क्योंकि 48,000 की जो नफसियाती हद है उसको होल्ड करना भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे सप्लाई भी अब देखते हैं कि बायस कितना जल्द इस सप्लाई को जो वो एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो पाते हैं। कल का जो सेशन था वो 64 पॉइंट की कमी के बाद 48,127 की सतह पे अख्तिताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स में 21% की कमी जो है वो नज़र आई। केसी 100 इंडेक्स के वॉल्यूम 21% की कमी के बाद 361 मिलियन शेयर्स रहे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि कल जो मार्केट है वो 48,000 की जो नफसियाती हद है एटलीस्ट उसको होल्ड करने में कामयाब रही। अब देखते हैं कि आज मार्केट का जो सेशन है वो कितना मुस्बत जो है वो सामने आता है, या कितनी आज वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर नज़र आती है। डेफिनेटली 48,000 का जो लेवल है वो थोड़ा परेशान कर सकता है बायर्स को। अब देखते हैं कि आज का सेशन मार्केट का किस तरीके से रहता है। आज भी मार्केट 48,000 की जो नफसियाती हद है इससे जो है वो ऊपर ट्रेड होने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपने होस्ट फाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।